देख रहे हैं कहानी कुर्सी की। हर्षवर्धन जी, विजय जी, अवधेश जी और समीर जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बात अब कश्मीर की होने जा रही है। कश्मीर जहां पर नेशनल कॉन्फ्रेंस अपने दम पर ही सरकार बनाने के लिए, मुख्यमंत्री बैठाने के लिए काफी थी, लेकिन चूंकि गठबंधन में चुनाव हुआ था और जब समर्थन की बात होती है तो समर्थन के पत्र में आपके सहयोगियों का भी नाम होता है, वो अलग बात है। उमर अब्दुल्ला ने जब अपने समर्थन का ये पत्र लेफ्टिनेंट गवर्नर को सुपुर्द किया, उनके हाथों में थमाया, तो उन्हें अदर्स का भी बड़ा अच्छा साथ मिला। जबरदस्त उनकी जो है ताकत दिखाई दे रही है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि फारूक अब्दुल्ला को आखिर क्यों ये पूछना पड़ा कि अभी तक कांग्रेस पार्टी ने हमें समर्थन का पत्र नहीं दिया है, वो तय कर ले कि उन्हें करना क्या है। आप सुनिए फारूक अब्दुल्ला को और फिर करेंगे चर्चा। मैं अभी राजभवन से वापस आया हूँ। माननीय लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से मेरी मुलाकात हुई। मुलाकात के दौरान मैंने उन्हें नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस, सीपीएम, आम आदमी पार्टी और जिन इंडिपेंडेंट्स के तरफ से नेशनल कॉन्फ्रेंस को समर्थन की चिट्ठी मिली है, उन्हें उन चिट्ठियों को मैंने लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब के हवाले किए और उनसे गुजारिश की कि जल्द से जल्द वो तारीख मुकर्रर करें। हमें ये कहा गया है कि इसमें 2-3 दिन तो लग ही जाएंगे, तो अगले हफ्ते ट्यूसडे वेंसडे से पहले मुझे उम्मीद नहीं है। उम्मीद की जा रही है कि अगर ये सारा जल्दी हो जाता है तो वेंसडे को हम ओथ सेरेमनी यहाँ कर लेंगे। हमारी कोई डिमांड ऐसी नहीं है। हम इंडिया अलायंस का स्पिरिट बरकरार रखते हुए, मद्देनजर रखते हुए, एक बड़े कॉज के लिए, फॉर द पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, उनकी बेहतरी के लिए हम नेशनल कॉन्फ्रेंस को सपोर्ट एक्सटेंड कर रहे हैं। बाकी जो गवर्नेंस मॉडल होगा, किस तरीके से गवर्नेंस का मॉडल होगा, वो उनके साथ फॉर्मल तरीके से जब हमारी बातचीत होगी, जिसका जिक्र उमर साहब ने भी किया था कि हम दोनों पार्टनर्स जो हैं आपस में बैठ के बातचीत करेंगे। ये उसी इन लाइन विद दैट है कि हम जिस वक्त नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ फॉर्मली बैठेंगे तो गवर्नेंस मॉडल क्या होगा वो उस वक्त तय होगा। हमारा मकसद कुछ और है, हमारा मकसद बड़ा है। ये नंबर्स का मामला नहीं है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के पास ज्यादा नंबर्स हैं और हमारे पास कम नंबर्स हैं। पार्लियामेंट में अगर हम देखें तो इंडियन नेशनल कांग्रेस के कितने नंबर्स हैं, उसके मुकाबले में नेशनल कॉन्फ्रेंस के नंबर्स बिल्कुल कम हैं। तो अब अगर हम उसको काउंटर बैलेंस और बैलेंस करने की कोशिश करें तब तो डिफरेंट स्टोरी बनती है। हमारी लड़ाई बीजेपी के साथ बहुत ही वेरिड किस्म की लड़ाई है। इस मुल्क को अगर बचाना है तो इसमें पार्टीज की यूनानिमिटी की बहुत जरूरी है। सिर्फ नंबर्स को लेके जो बात कर रहे हैं, मेरे ख्याल में इससे ये बहुत ऊंची बात है। अब देखिए विजय जी, मैं जिनकी बात कर रही हूँ फारूक अब्दुल्ला की, वो बयान हमने चलाया नहीं है। उमर अब्दुल्ला का वो बयान हमने चलाया जो उन्होंने तुरंत मुलाकात करने के बाद लेफ्टिनेंट गवर्नर से दिया है। लेकिन फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि समर्थन पत्र अभी आया नहीं। ऐसा क्या है जो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कांग्रेस से करवा दिया, लेकिन वो काम बाकी अदर स्टेट्स में समाजवादी पार्टी हो या आम आदमी पार्टी आखिर तक कोशिश करती रही हो, वो नहीं कर पाई, लेकिन अब्दुल्ला साहब ने करा दिया। कि यहाँ की स्थिति अलग है। एक तो पहली बात है कि ये प्री पोल अलायंस भी था उनका कांग्रेस के साथ, एनसी का, और कांग्रेस के लिए तो ये बड़ा मौका है। एक्चुअली तो ये बिना कांग्रेस की भी सरकार बिल्कुल बनी रही थी। समर्थन उनको मिला है, तो कांग्रेस के लिए तो एक सम्मान की बात हो गई कि भाई वो एक और सरकार में शामिल हो गए हैं और उनके पास इसके अलावा क्या रास्ता है। बल्कि ये सम्मान है कि सबसे बड़ी पार्टी और सबसे ज़्यादा ताकत के साथ रहने के बाद भी, जिसमें कांग्रेस की बहुत ज़रूरत नहीं है, वो उसको इतना सम्मान दे रहे हैं, उसको इतनी जगह दे रहे हैं। तो जम्मू कश्मीर जैसे राज्य में कांग्रेस को कितने ज़माने बाद एक मौका मिला है कि वो सरकार में आए। तो कोई भी उसमें, जैसे अभी वो अध्यक्ष जी कह रहे थे कि हमने कोई टर्म्स कंडीशन नहीं, मैं वही कहती है, टर्म्स एंड कंडीशंस वो रखकर भी क्या करेंगे। कर्रा साहब के बिना भी तो पार्टी बहुत जबरदस्त। मैं ऐसा सुन रहा था कि उमर अब्दुल्ला साहब ने कोई टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई नहीं किए उनके लिए। तो अच्छी बात है, अब तो एक नई सरकार वहाँ पर आ जाए।
अब आप देख लें ना 42 वहां पर उनके पास है, एक आपका है सीपीएम उनके साथ हमेशा से रहे, 3 निर्दलीय है, तो 53 विधायक वहां पर हैं और उसमें से 6 निकाल भी दें तो भी वहां पर एनसी की सरकार बन सकती है। तो बेहतर है कि अब इस समर्थन के साथ, और ये जो गठबंधन है वो जो देश भर में इंडिया गठबंधन है उसकी तरह से ना चले, एक मजबूत सरकार दे, और जम्मू कश्मीर के लिए जिसमें 5 साल से वहां पर एक चुनी हुई सरकार का इंतजार हो रहा था, तो वो बेहतर काम करे। और मुझे लगता है भले ही ये सरकार कांग्रेस के साथ मिलकर बनी हो, नेशनल कॉन्फ्रेंस की हो, उसे केंद्र सरकार के साथ एक तालमेल करना चाहिए कन्फ्रंटेशन का। जैसे हमने देखा आजकल बहुत जगह कन्फ्रंटेशन होता है, खासतौर से दिल्ली में हम देख रहे हैं जी। दिल्ली और जम्मू कश्मीर की स्थिति कमोबेश आज की तारीख में एक जैसी है। तो दिल्ली में जैसे रोज एलजी से झगड़ा होता है, ऐसे उमर अब्दुल्ला साहब कश्मीर के एलजी से या केंद्र सरकार से झगड़ा करने की बजाय मिलकर, दोनों लोग मिलकर जम्मू कश्मीर की बेहतरी पर काम करें, ये उम्मीद हमें करनी चाहिए। ये अवधेश जी, जो तालमेल है वो तालमेल कैसा दिख रहा है इस समय? तो खैर तालमेल के विपरीत स्थिति है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी अगर अभी तक जैसा बताया जा रहा है नहीं दी है, तो इसको ताल अब तो आखिर तक तो दिया ना, लेकिन उसमें वो सोच क्या रहे थे, वक्त क्यों लग रहा था? इसको ताल नहीं कहते हैं, क्योंकि जो खबरें समाचार हो गए थे, जो समाचार कांग्रेस को मिल रहा होगा, क्योंकि उमर अब्दुल्ला ने चुनाव के बीच भी 2 बार ऐसे बयान दिए जिनसे लगा कि कांग्रेस के व्यवहार से वो नाखुश हैं। राहुल गांधी जी को जितना परिश्रम जम्मू में करना चाहिए नहीं कर रहे हैं, वो दूसरी जगह समय लगा रहे हैं। उन्होंने वो 2 बार कहा कि कहाँ है, आना चाहिए। उसके सलाह मान लेते तो बेहतर हो जाता ना कुछ। और उसके बाद फिर चुनाव के बाद भी उन्होंने कहा कि हम तो केंद्र के साथ मिलके काम करना चाहते हैं, केंद्र के साथ मिलके काम करेंगे। जो कुछ चुनाव में हुआ वो अलग बात है, 370 वापस नहीं हो सकती है, जिन लोगों ने लाया है वापस नहीं करेंगे, हम जनता के आंख में धूल नहीं झोंक सकते हैं। एलजी के साथ भी हमारे संबंध ठीक करने होंगे, ठीक करके काम करना है, तो हो प्रैक्टिकल अप्रोच है। तो ये भाषा जो थी वो कांग्रेस की इस समय जो भाषा है, तो कांग्रेस सामान्य राजनीति नहीं कर रही है। कांग्रेस एक इस प्रकार की राजनीति कर रही है कि जो भी अभी केंद्र में अगर नरेंद्र मोदी की सरकार है तो बस उससे केवल दुश्मन का व्यवहार कर सकते हो। इस समय का राहुल गांधी के नेतृत्व की कांग्रेस, शायद प्रदेश के सरकारों में थोड़े बहुत अंतर भी हो, क्योंकि राजस्थान के प्रदेश के सरकार ने उससे थोड़ा सा अलग हटके काम किया था सरकार के प्रति, लेकिन अलग हटके भी जो काम करता है उसको भी अपने केंद्रीय नेतृत्व का कोप भाजन होना पड़ता है। तो इसलिए उनको थोड़ी समय अच्छा नहीं लगा होगा, आने वाला चाहे वो नहीं भी दे, वो समर्थन नहीं भी दे, तो इस समय आवश्यकता तो है नहीं। उमर अब्दुल्ला ने कहा था कि हमको तो सारे इंडिपेंडेंट का समर्थन मिल चुका है, सबने हमको दे दिया है, वो भी उन्होंने बोल दिया था। तो उस सब को लेकर फिर भी कांग्रेस को लगा होगा कि अरे INDA का सवाल है, हमको जाना चाहिए, तो हारे को हरि नाम जैसे कहते हैं। हालांकि हरि नाम हारे का नहीं है, लेकिन अंत में कुछ नहीं है तो जाके दिया। एक फिसल गए तो नहीं, एक घटना और ऐसी हुई थी कि सोनिया गांधी मुलायम सिंह यादव से नाराज रहती थी, और मुलायम सिंह यादव जी को 2004 में 35 सीटें आ गई उत्तर प्रदेश से। उनको लगा कि हम तो किंग मेकर होंगे, लेकिन इधर इनको बहुमत का हो गया, तो लेना ही ना चाहती थी, वो बयान भी देने के लिए तैयार नहीं थी। इन्होंने जाके पत्र दिया था, और उसके बाद एक कार्यक्रम में जिस प्रकार से बेइज्जती हुई थी अमर सिंह की और बाकी सब देश ने देखा था, तो उन्होंने खुद ऐसा एक बार कांग्रेस ने किया है, और जो समाजवादी पार्टी फिर इस समय कांग्रेस यही वहां करने गई है कि एक प्रकार से उन्होंने कहा नहीं था कि हमको समर्थन दे दीजिए, उन्होंने एक संकेत दिया था कि आप दें या न दें हमारी सरकार चल रही है। इसके बावजूद मजबूरी बस आप समर्थन दे रहे हैं, तो सोचना चाहिए कि जम्मू कश्मीर में कांग्रेस की क्या दशा हो गई है। ये देखिए, जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला कह रहे हैं, बहुत ही उनकी प्रैक्टिकल अप्रोच नजर आ रही है। वो ये जानते हैं कि क्या पॉसिबल है और क्या इम्पॉसिबल है। चुनाव में प्रचार करने के दौरान बातें तो बहुत लोग करते हैं और बहुत तरीके की बातें होती है, लेकिन यहाँ पर उनकी अप्रोच बड़ी प्रैक्टिकल दिखाई दे रही है। सुमीर जी, अगर आप संक्षेप में अपनी बात रखें, फिर हरियाणा की खबर उठाऊंगी। देखिए, बिना कांग्रेस के समर्थन की सरकार जरूर बन जाती है, लेकिन कांग्रेस के समर्थन से एक मजबूत सरकार बनेगी। जिस तरीके से वो बॉर्डर पर सरकार बनेगी, और उमर अब्दुल्ला चाहते होंगे कि कांग्रेस गठबंधन में आए। देखिए, कांग्रेस का जिक्र करूं पहले इसके एक लाइन में आम आदमी पार्टी का जिक्र कर दूं। कल आम आदमी पार्टी का बयान आया है जम्मू कश्मीर के अध्यक्ष का कि दिल्ली में हमारी सरकार है, पंजाब में हमारी सरकार है,
और जम्मू में भी हमारे समर्थन से सरकार बन रही है, तो हम जम्मू में भी सरकार का हिस्सा है। तो एक विधायक का वो एक क्रेडिट लेना चाहते हैं कि हम भी सरकार के हिस्सा बन चुके हैं। देखिए, मुझे लग रहा है कि 6 विधायक कांग्रेस के जरूर आए, लेकिन कांग्रेस की ये बार्गेनिंग हो रही होगी कि क्या उन्हें उप मुख्यमंत्री का पद दिया जाएगा, वहां पर विभागों में उनकी क्या भूमिका होगी, किस तरीके से कॉमन मिनिमम प्रोग्राम होगा, यह गठबंधन आगे कैसे चलने वाला है। क्या कांग्रेस को इस तरह की बैकडोर से बात कर रही है कि भाई 2.5 साल आपका मुख्यमंत्री रहेगा तो कुछ समय के लिए हमें मुख्यमंत्री पद का दे दो। कर रहे हैं सर, इतनी अच्छी जीत के बाद बात करने कोशिश आप उप मुख्यमंत्री हमें अब दे सकते हैं, या सरकार में हमारी क्या भूमिका होगी। 6 सीट पर मुख्यमंत्री का पद मांगेंगे, अपना महत्व बताने के लिए प्रस्ताव भेज सकती है। तो मुझे लग रहा है कि चीजों को लेकर उनकी चर्चा हो रही होगी, और कांग्रेस के पास भी कोई दूसरा ऑप्शन है नहीं। कांग्रेस की भी मजबूरी में जाना तो उमर अब्दुल्ला के साथ ही, कि आप उसके साथ गठबंधन में चुनाव लड़े हो, आपके साथ पहले का गठबंधन रहा है, और पीडीपी ने भी कह दिया था कि हम समर्थन दे रहे हैं। तो कांग्रेस के ऐसे समर्थन की बहुत जरूरत नहीं थी, लेकिन मुझे लग रहा है कि कांग्रेस को पता है कि ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस पार्टी इंडिया अलायंस के बाकी सहयोगियों को ये बताने की कोशिश शायद कर रही थी कि हम भी हैं मैदान में। नहीं, देखिए, एक जो सवाल आपने शुरू में पूछा था ना कि क्या हो गया कि वहाँ नेशनल कॉन्फ्रेंस में ने कर लिया और अखिलेश यादव नहीं कर पाए। दरअसल वो सवाल को थोड़ा उल्टा कीजिए। कांग्रेस सिर्फ और सिर्फ वहीं समझौता करती है जहां वो कमजोर है। मध्य प्रदेश में मजबूत है तो समझौता नहीं करेगी, हरियाणा में सो कॉल्ड मजबूत, जहां भी मजबूत है, हरियाणा भी मजबूत थी तो समझौता नहीं करेगी, राजस्थान मजबूत है तो समझौता नहीं करेगी, या किसी भी देश के हिस्से में जब वो मजबूत होती है तो समझौता नहीं करती। जब वो पिटती है और पिट के भी इतना पिट जाती है कि दम निकलने को आ जाए तो फिर वो समझौता कर लेती। अभी जम्मू कश्मीर में तो उसकी कोई हैसियत ही नहीं थी। मान लीजिए वो बिना समझौते के लड़ते तो उनकी सीटें होती 2, और आप जरा सोचिए ना, 43 सीटें हैं, 43 में से 32-35 सीटें हैं जिनको हम कह सकते हैं जहां मुस्लिम वोटर नहीं काउंट करता है, प्रभावी नहीं है। वहां कांग्रेस का वोट जाके देख लीजिए, वहां किस स्थिति में रहे देख लीजिए। क्यों कहा था उमर अब्दुल्ला ने भैया जरा जम्मू चले जाओ? इसीलिए कहा था क्योंकि कांग्रेस पार्टी का प्रभाव कहां है इसकी चर्चा बार बार होती है। तो जम्मू कश्मीर में मुस्लिम वोटों के लिए कांग्रेस की जरूरत अब्दुल्ला परिवार को नहीं। देखो, गठबंधन की राजनीति पर एक छोटी सी बात कर दूं कि गठबंधन की राजनीति बहुत कॉम्प्लेक्स होता है ना, कॉम्प्लेक्सिटीज बहुत होती है। एक वाजपेयी सरकार का वक्त था 98 का, तो जयललिता जी सपोर्ट कर रही थी डीएमके, एआईडीएमके वाजपेयी सरकार को, कह दिया था, अश्योर कर दिया था कि सपोर्ट करेंगे, लेकिन उनकी शर्त थी कि सुब्रमण्यम स्वामी को वित्त मंत्री बनाया जाए। और इसको ध्यान करते हुए उस समय के जो राष्ट्रपति थे नारायण साहब, उन्होंने वाजपेयी जी को कहा कि नहीं, केवल समर्थन का ऐसे नहीं, समर्थन की पूरी लिस्ट आप हमें दीजिए कि कौन समर्थन कर रहा है और उनके साथ कितने लोग हैं, दस्तखत करके। अब उसमें वाजपेयी सरकार को सभी सहयोगी दलों की चिट्ठी मिल गई सिवाय जयललिता जी के, और उस समय ये बहुत चलता रहा, वो जगजीत सिंह की गजल की चिट्ठी आई है, तो वो इंतजार करते रहे वाजपेयी जी, और बड़ी मुश्किल से, और फिर वो लेकिन तैयार नहीं हुए सुब्रमण्यम स्वामी को वित्त मंत्री बनाने, और उसके बाद ये तय हुआ, जयललिता ने फाइनली वो चिट्ठी भेजी और उसका बाद सरकार बनी। दूसरी तरफ जैसे अवधेश जी ने कहा कि सोनिया जी नाराज थी मुलायम सिंह जी से 2004 में, लेकिन याद करना चाहिए कि क्यों नाराज थी वो, कि 1999 में मुलायम सिंह जी की वजह से कांग्रेस की सरकार नहीं बन पाई थी। जब वाजपेयी सरकार गिरी जयललिता के समर्थन विड्रॉवल के बाद, तो सोनिया जी गई थी वहाँ राष्ट्रपति भवन मिलने, और उन्होंने कहा कि भाई, बहुत फेमस कोट रहा उनका कि वी हैव 272, सोनिया जी ने फोरकोर्ट में आकर कहा था। लेकिन मुलायम भी अच्छा कर दिया, तो मुलायम सिंह जी ने नहीं, नो थर्ड फ्रंट, नो सेकेंड फ्रंट। हाँ, तो लेकिन मुलायम सिंह जी ने उनको समर्थन देने से इनकार कर दिया, और वो जया जेटली जी के घर पे इनकार नहीं, चुपचाप राष्ट्रपति भवन में पत्र देके कि मैं समर्थन नहीं। देखिए, नाम इस शो का कहानी कुर्सी की है, और इसलिए जब चर्चा किसी एक खबर की होती है तो पुरानी कहानियां भी निकलकर सामने आती है। और